हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कुलदीप एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए दोस्तों, जो क्वेश्चन आप लोगों के बिलियन के रह गए थे, अब आज हम उनको करवाने वाले हैं। जैसा कि आप लोग देख ही रहे होंगे कि हम लगातार आप लोगों की क्लास ला रहे हैं और आप लोगों का पेपर के पहले पहले सारे ही जो आपका सिलेबस है वो कंप्लीट करवाया जाएगा आपका यहाँ पे। और बस आपको वही पढ़ना है जो आज हम बताने वाले हैं। इसके बाहर पेपर ना आपका आया है कभी या आएगा। जो मैं पढ़ाता हूँ बस वही पेपर में आएगा, इस बात की गारंटी है। इसलिए आप निष्फिक्र हो गए वही पढ़ें जो मैं बता रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। आप बात करते हैं यहाँ पे अति लगी उत्तरी प्रश्न की। यहाँ पे तो प्रश्न पर दिख रहा है यहाँ पे, पराशरण क्रिया पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। एक क्वेश्चन इतना मोस्ट नहीं, इसको नहीं करना है। हम चलते सीधे मोस्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है। हाँ, क्वेश्चन क्रमांक 8वां। ये पेपर इतना ये क्वेश्चन इतना मोस्ट है कि जितना कम उतना मतलब ये आता ही आता है पेपर में। जिसे शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात कीजिए। जैसे मैंने आपको भी शॉर्ट वीडियो में बताया था, उस पहले वीडियो में जब मैं बता रहा था उसमें बोला था मैंने कि ये क्वेश्चन दो तरीके से आता है। इसमें मोलरता भी पूछी जाती है और कई बार इसमें मोलरता ही पूछ लेते हैं इसमें। तो अभी इसमें जैसे मोलरता पूछे चाहे मोलरता पूछे, इनमें आंसर इसका कितना आएगा 55.56 या फिर 6 आता है इसका आंसर। तो कैसे हल करेंगे इसको, पहले दिया लिखेंगे कि जैसे जल की 1000 ml का जो भार होता है वो 1000 ग्राम में होता है यहाँ पे। और जो मोलरता का फॉर्मूला होता है वो 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मोल की संख्या होती है मतलब यहाँ पे। तो इसलिए मोल की सॉरी जल की मोलरता बराबर कितना हो जाएगा 1000/18 अणुभार हो जाएगा। जब आप 1000 में 18 का भाग देती हैं तो ये 55.56 या 55 प्राप्त हमें होता है। वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें और वीडियो अंत तक देखें, क्योंकि लास्ट में मैं आपको ऐसे क्वेश्चन बताने वाला हूँ जिन्हें बिल्कुल आना ही आना है। और आप लोगों ने पहली क्लास में भी देख ही लिया होगा कि मैं वो बताता हूँ, बहुत मोस्ट क्वेश्चन रहते हैं वो। अब बात करते हैं यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, जो होने वाला है आदर्श और अनादर्श में अंतर। तो इसको भी आप याद कर लें। जैसे बात करते हैं आदर्श विलयन की, तो आशवन द्वारा द्रव्यों को पृथक करना संभव है और आशवन द्वारा केवल एक द्रव्य शुद्ध अवस्था में प्राप्त होता है। ये आदर्श का हो गया। अब बात करते हैं दूसरे आदर्श विलयन में, क्या लिखेंगे, तो ये राउल्ट के नियम का पालन करता है, जबकि राउल्ट के नियम को विचलन दर्शाता है। अब इसमें करते हैं तीसरा क्वेश्चन, तो विलयन का आयतन अवयवों के आयतनों के योग के बराबर होता है। और इसमें बात करते हैं तो विलयन का आयतन अवयवों के आयतनों के योग के बराबर नहीं होता है। ये एंथैल्पी परिवर्तन नहीं होता है, इसमें एंथैल्पी परिवर्तन होता है। अब बात करते हैं दूसरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की यहाँ पे। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है जैसे एक क्वेश्चन नंबर दूसरा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सवाल पेपर में आता है। और तो इसमें आपको मोलरता याद करनी है। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा यदि हम आपको सारा ऐसा बताते रहेंगे। इसलिए आप लोग फॉर्मूला याद कर ही लिए होंगे आप लोगों ने। और यदि आप लोगों को फिर समझ में से नहीं आते तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको सारी मोलरता और जितने भी सवाल हैं सभी का अलग से वीडियो सॉल्यूशन डाल देंगे आपको हल करके। अब बात करते हैं और नेक्स्ट मोस्ट क्वेश्चन की यहाँ पे। तो विलयन की जो परिभाषा है उसको याद कर लीजिए, क्योंकि ये परिभाषा आती है और ये बहुत मोस्ट है ये। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। धनात्मक और ऋणात्मक विचलन में अंतर, ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन होने वाला है यहाँ पे। आप इसको भी कर सकते हैं और ये पेपर में आते हैं क्वेश्चन। अब है राउल्ट के नियम क्या है और इसका गणितीय व्यंजक व्यक्त कीजिए। कई बार इसमें जिसके फॉर्मूले हैं सब वही पूछ लिए जाते हैं ऑब्जेक्ट में या जोड़ी में। तो आप लोग इसके फॉर्मूले और जोड़ी में जो आंसर निकलता है इसका जी जरूर याद कर लें। और हेनरी का विलेय संबंधी नियम, ये नियम जो ये दिखाए हैं यहाँ पे, ये इसका फॉर्मूला इसको भी याद कर लें, क्योंकि ये आता है P समानुपाती x दिया है जो मैं इसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे
मूलल हिमांक अपनमन स्थिरांक से क्या समझते हैं, इसको भी आप याद कर लें। अब चलते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। जैसे अर्धपारगम झिल्ली क्या है, ये झिल्ली इसकी परिभाषा आती है हर बार, और ये ऑब्जेक्ट में भी आ जाती है, एक वाक्य में भी आ जाती है, इसलिए इसको जरूर कंप्लीट कर लें आप लोग। अब बात करते हैं इस सबसे ज़्यादा मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, जो मूलरता और मूलरता में अंतर। ये क्वेश्चन कई बार आया है और उसको आना ही है इस बार भी, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा, ऐसे नहीं पूछा जाएगा, तो आप लोगों से या तो मूलरता की परिभाषा पूछ लेंगे या मूलरता की परिभाषा पूछ लेंगे, या फिर मूलरता और मूलरता के ऊपर एक क्वेश्चन आ जाता है। तो यदि आप लोग सवाल हल ना कर पा रहे हों तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट में मैं आपको तुरंत नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कैसे हल करते हैं ना, बहुत सारे तरीके से। जैसे बात करते हैं मूलरता की यहाँ पे, तो मूलरता का संबंध बेलन के आयतन से होता है, और मूलरता का संबंध विलायक की मात्रा से होता है। अब बात करें दूसरे अंतर की यहाँ पे, तो विलायक की मात्रा मात्रहीन है, और मूलरता, इसमें बात करें मूलरता की, तो विलयन का आयतन महत्व नहीं रखता है। अब बात करें थर्ड आंसर इसकी, तापमान परिवर्तन या तापक्रम परिवर्तन पर परिवर्तित हो जाती है, ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है इसमें, लिखेंगे आप। चौथा आंसर लिखेंगे इसमें, इसका जो फॉर्मूला होता है इसमें मोल प्रति लीटर में व्यक्त की जाती है इसको, और इसकी इकाई में मोल प्रति किलोग्राम में व्यक्त करते हैं इसको। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे, तो ये बार्न हाफ विलियम समीकरण जो प्रस्तावित किया गया है, आप इसको याद कर लें, ये आता है यहाँ पे भी, इसमें ऐसा लिखा है मगर पेपर में आता है V बराबर NRT, तो इसको जरूर याद कर लें। अब बात करते हैं मोस्ट क्वेश्चन की यहाँ से, ग्लूकोज वगैरह क्वेश्चन जो उदाहरण 15 देखा है जिनने, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी, पेपर में कई बार आया है, और इसको जरूर याद कर लें आप लोग। जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग यदि नहीं कर पा रहे हो तो आप मुझे कमेंट जरूर कर दें, मैं उसकी तुरंत सॉल्यूशन आपको बना के भेज दूंगा। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 दिख रहा है ppm, ये आपको याद कर लेना है, क्योंकि इसकी परिभाषा भी आती है और इसके ऊपर क्वेश्चन भी बनते हैं। तो अब मैं बताने वाला हूँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जैसे उदाहरण नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 में दे रखा है, ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, इसको भी आप कर लें। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं आपको तुरंत ओनली क्वेश्चन ही बता रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है नहीं तो। अब बात करते हैं यहाँ पे पराक्षण दाब की, तो पराक्षण दाब की इतनी, इसको आप कर ही लें, क्योंकि अथवा में क्वेश्चन तो आना ही है, एक निश्चित बात है, और आप अच्छी तरीके से देख लें, ये चित्र पेपर में आता ही आता है, और बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नॉर्मलता, मोलरता, ppm, मोलरता, हेनरी का नियम, ये सारी डेफिनेशन है, आप याद कर लें, क्योंकि ये आती ही हैं। मोल प्रभाज, मैंने कहा था आपको मैं लास्ट में आपको सबसे मोस्ट क्वेश्चन करवाऊंगा, तो ये होने वाले हैं हेनरी का नियम, मोलरता, ppm और फार्मलता। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना कहें उतना कम है इनके लिए, तो क्योंकि पेपर में आते ही हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, और अच्छा लगा है तो आप लोग इनको शेयर करें, और ऐसे ही अच्छी वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको लाइक और शेयर करें, और इस पे जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं बस वो कर लें, आपको इस बात की गारंटी है कि आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।